अचानक ऐसा क्या होगा कि रशिया ने भारत को धमका दिया? जी हां, ये बड़ी सेंसेशनल स्टोरी है साहब। रशिया ने भारत को चेतावनी दे दी और पुतिन के भारत आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें कुछ ऐसा बोल दिया जो भारत को नागवार गुजरेगा। भारत सोचेगा कि पुतिन आने से पहले मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं। अल्टीमेटली रूस चाहता है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत रूस के साथ उसके ट्रेड रिलेशंस को कम ना करे, यानी कि तेल खरीदना जारी रखे। अब ये सवाल बहुत अहम है। मुझे लगता है कि अब भारत में भी कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि रशिया ने बॉल को हमारे पाले में डाल दिया है। रशिया ने आने से पहले बड़ी वार्निंग दे दी है साहब, और ये वार्निंग बड़ी वार्निंग है। रशिया अब तक कम से कम 10, 15, 20 बार कह चुका कि हमारे हथियार खरीद लो, Su-57 ले लो, ये ले लो, वो ले लो, S-500 ले लो। लेकिन इंडिया पीछे हटता नजर आ रहा है क्योंकि भारत डर रहा है अमेरिका से। एक्चुअली सच बात तो ये है। लेकिन अब पुतिन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दिमित्री पेस्कोव, जो खास आदमी हैं, अब एक प्रेस रिलीज में बात कर रहे थे। उनका कहना कि चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं, चाइना के साथ जो एग्रीमेंट है उसका नो लिमिट एग्रीमेंट है रशिया का। बहुत कम लोगों को पता है कि उसका नाम ही नो लिमिट एग्रीमेंट है। और कहते हैं कि भारत के मामले में हमारा रुख तो ये है कि हम नो लिमिट तक जा सकते हैं इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया को डिसाइड करना है कि वो किस हद तक हमारे साथ आगे आना चाहता है। ये मुझे लगता है कि पहली बार रशिया ने भारत के लिए कड़ी वार्निंग दे दी है, बहुत बड़ी वार्निंग दी है। मैं आपको बताऊं, फिर कहते हैं चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ हमारा सहयोग बहुत हाई लेवल का है, भारत के साथ भी है, और चीन के साथ हम नो लिमिट एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। भारत के साथ हमारा रुख तो वो है, ये इंडिया को डिसाइड करना है कि वो किस लिमिट तक आगे जाएगा। अगर वो आगे जाएगा तो हम भी उस हद तक जाने को तैयार हैं। भारत जिस हद तक सहयोग बढ़ाएगा हम उसी हद तक सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। ये भी भारत को लेके अब भारत को फैसला करना है। पेस्को कहता है कि रूस से संबंधों को लेकर भारत पर दबाव हैं। इस दबाव के बीच दोनों देशों को बायलैटरल ट्रेड को सिक्योर करने की भी जरूरत है। पेस्को ने कहा कि हम समझते हैं भारत पर दबाव है, यही कारण वो हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत सावधानी बरत रहा है। हमारे संबंध किसी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए, ये उनका कहना है। हमें अपने संबंधों को सुरक्षित रखना होगा, हमें अपने उस व्यापार को सुरक्षित रखना है जो दोनों देशों के हक में है। अब ये जो बात निकल के आई है ये अपनी है। उनका कहना है कि पुतिन साहब चाहते हैं कि वे चीन और भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर लेके जाएं। अब मुझे लगता है कि ये जो रूस ने भारत के सामने ये जो ऑफर रखा है एक किस्म से नो लिमिट एग्रीमेंट का, ये चाइना के साथ उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत शायद उसके लिए तैयार नहीं है। भारत के साथ नो लिमिट एग्रीमेंट की उन्होंने संकेत दे दिया है और कहा कि चीन के साथ हमारा है नो लिमिट एग्रीमेंट। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दूर तक हमारे साथ चलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये उन्होंने कह दिया है खुलेआम कि अगर आप हमारे साथ बहुत दूरी तक नहीं चलना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ बहुत दूरी तक नहीं चलना चाहते हैं। और फिर बाद में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर चीन और आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर हमारा एग्रीमेंट चीन के साथ है, आपके साथ नहीं है। हमारा आपके साथ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है, ये बात सही है, लेकिन हमारे उस रिलेशनशिप के बीच में अब कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं वो आप करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस ने अब बॉल भारत के पाले में डाल दी है। रूस ने भारत को एक किस्म से चुनौती दे दी है, वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि या तो मेरे साथ चलो या फिर भैया छोड़ दो मुझे। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि रशिया और चाइना का जो संबंध है वो नो लिमिट एग्रीमेंट है। लेकिन रशिया और चाइना के एग्रीमेंट में कल को अगर हमारा कुछ उल्टा सीधा हो गया चीन के साथ में, तो भाई एक बात तो पक्की है, फिर उसके बाद रूस हमारा साथ देने वाला नहीं, वो चीन का साथ देगा, क्योंकि उसके साथ रिटन एग्रीमेंट है उसका। ये बात सही है।
लेकिन रूस और चीन का संबंध नो लिमिट एग्रीमेंट के हिसाब से एक मल्टी डायमेंशनल है, जबकि भारत का नहीं है। इसका मतलब कल को और चाइना और इंडिया की लड़ाई होगी तो रशिया भारत के साथ नहीं खड़ा होगा, ये सबको पता है भाई, एवरीबॉडी नोज इट। अब यहां से भारत क्या करेगा? अभी तक भारत का व्यापार करीब करीब 65-70 बिलियन डॉलर का था रशिया से। अब उसमें से करीब करीब 63 बिलियन डॉलर तो सिर्फ ऑयल का था। अब वो पूरा डाउन हो गया तो हम तो वापस 4-5 बिलियन डॉलर पे आ गए, हमारा बाकी व्यापार ही नहीं उसके साथ में। लेकिन अमेरिका के साथ तो है ना भाई, 125-150 बिलियन डॉलर का व्यापार, और बाकी सॉफ्टवेयर का अलग से है। इसका मतलब यह हुआ कि अब इंडिया क्या करेगा? धमकी तो दे दी। क्या इंडिया में इतनी ताकत है कि जो रशिया ने कहा कि देखो हम तो आगे बढ़ने को तैयार हैं और हर हद तक बढ़ने को तैयार हैं, ये तुम्हें तय करना है कि तुम किस हद तक हमारे साथ आगे आने को तैयार हो। मुझे लगता है कि मोदी को रात को नींद नहीं आ रही होगी और जयशंकर को भी रात को नींद नहीं आ रही होगी। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि रूस को अमेरिका के साथ बैलेंस कैसे किया जाए। यह पहली बार कई सालों में ऐसा हुआ है जब रूस ने भारत को खुलकर चेतावनी और धमकी दे दी है, डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। पुतिन ने दौरे से पहले यह भारत से स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हें क्या चाहिए, यू प्लीज क्लैरिफाई। मैं तुमसे लगातार कह रहा हूं, S-500 ले लो, Su-57 ले लो, Su-75 चेकमेट ले लो, तुम किसी चीज पे कोई कमेंट नहीं करते हो। ये तुम अब तय कर लो कि तुम्हें क्या करना चाहते हैं। तुम रूस के साथ कैसे संबंध चाहते हो? सीमाओं से परे संबंध चाहते हो, नो लिमिट एग्रीमेंट चाहते हो, या किसी एक हद तक एक एग्रीमेंट चाहते हो? बस बात खत्म हो गई। लेकिन यह भी कह दिया कि तुम दबाव में मत आओ। लेकिन इंडिया दबाव में है, ये सबको पता है। मुझे लगता है कि इंडिया इस टाइम चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके खेमे में रहे, रूस चाहता है भारत उसके खेमे में रहे। और यह पुतिन का जो दौरा है, यह पश्चिमी देशों के लिए एक संकेत है। भारत अभी भी देखा जाए तो रूस और अमेरिका को लेकर नॉन अलाइंड की नीति पर चल रहा है। भले इंडिया डिक्लेयर ना करे कि हम नॉन अलाइंड पे हैं, हम ग्लोबल साउथ को लेकर चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भारत दरअसल देखा जाए तो इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि अगर इंडिया कोई भी बड़ा एक मिलिट्री एग्रीमेंट करता है पुतिन के साथ कल 4 तारीख को और 5 तारीख को, यह अमेरिका को नागवार गुजरेगा। अब एक बात तो सही है कि पुतिन की जो यात्रा है 4 दिसंबर और 5 दिसंबर की, ये कोई नॉर्मल यात्रा नहीं है। इसे हम नॉर्मल यात्रा नहीं कहेंगे। ये एक पावरफुल जियोपॉलिटिकल इंडिकेशन है साहब। एक बहुत पावरफुल जियोपॉलिटिकल जो यात्रा है, ये कई किस्म के इंपॉर्टेंट जो एक एग्रीमेंट्स हैं, ये उनको आगे बढ़ा सकती है। और ये दरअसल जो पेमेंट की प्रणालियां हैं डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की, ये उस मामले में भी एक रोल निभा सकती है। लेकिन रशिया इस टाइम चीन की गोद में है, ये बिल्कुल सही बात है। चीन का युआन धीरे धीरे उड़ान भर रहा है और भारत को ऑफ लेट जो पेमेंट हुई है, भारत ने जो रशिया को की है, वो युआन के अंदर पेमेंट की है। यानी कि डॉलर चीन को दिया, उससे युआन खरीदे और वो युआन उन्होंने रशिया को दिया है। अब ये बहुत सालों के बाद पहली यात्रा है पुतिन की। यूक्रेन युद्ध के बाद तो पहली यात्रा है।